हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपका 13.1 क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे आपका क्या कहते हैं, फ्रॉम अ सोलर सिलेंडर, दिस इज योर सोलर सिलेंडर, राइट। इस सोलर सिलेंडर में से उसने क्या किया, सोलर सिलेंडर जिसकी हाइट आपको गिवन है, हाइट इज गिवन टू बी 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर इज गिवन टू बी 1.4 centimeter. If diameter is 1.4 centimeter, then radius is equal to 1.4 divided by 2. It means 0.7 centimeter. It means 0.7 centimeter. A canonical cavity of the same height and same diameter. Okay. एक कैनोनिकल कैविटी, दिस इज सॉलिड, सॉलिड है तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में तो उसने क्या किया बेटा, यहाँ से कुछ कैनोनिकल यानी कि कोन की शेप में कुछ कैविटी उसने क्या की बाहर, यानी कि आपका ये वाला पोर्शन उसने क्या किया, बाहर निकाल दिया, राइट। तो ये वाला पोर्शन अगर बाहर निकलेगा तो मेरे पास, अगर मैं बाहर से देखूं तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा, ऊपर से अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसी शेप बचेगी। फिर उसने बोला बेटा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। हमने क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चे, तो ये तो था आपका पहला, सबसे पहला पार्ट। ये क्या था मेरे पास, सिलेंडर, राइट। सिलेंडर का ही आपने ये वाला पोर्शन निकाल दिया, सिर्फ क्या पोर्शन बचा, ये वाला। अगर मैं सॉलिड लेती, टोटल सरफेस एरिया लेती, तो टोटल सरफेस एरिया में ये वाला एरिया भी काउंट होता, ये वाला एरिया भी काउंट होता। जबकि वो बोल चुका है कि मैंने एक कैनोनिकल कैविटी होलोड आउट की है, तो ये वाला पोर्शन भी कैनोनिकल कैविटी के साथ बाहर आ गया, तो ये वाला पोर्शन मेरा काउंट नहीं हो रहा है, राइट। तो ये वाला पोर्शन जब मेरा काउंट नहीं होगा तो सिलेंडर का क्या चीज़ काउंट होगी, ये वाली चीज़ काउंट होगी। और इस वाली चीज़ को क्या बोलते हैं बेटा, CS से, क्या बोलते हैं, CS से। तो ये क्या बन गया, CSA ऑफ सिलेंडर। क्या बन गया आपका, CSA ऑफ सिलेंडर, राइट। CSA ऑफ सिलेंडर आप निकाल चुके हो, राइट। और उसके बाद देखो बेटा, CSA ऑफ सिलेंडर मेरे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन, अब ये सॉलिड है तो ये वाला पोर्शन भी तो कवर है ना आपका, ये वाला पोर्शन कवर है, तो ये वाली शेप कैसी है बेटा आपकी, सर्कुलर, तो ये वाला एरिया भी तो आप काउंट करोगे। तो क्या बच गया यहाँ से, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, राइट। अब देखो बेटा, ये वाली शेप आपकी कट हुई है, राइट, ये वाली शेप का आपकी कट हुई है, ये काउंट कर चुके, ये काउंट कर चुके, ये नीचे वाला सर्कल काउंट कर चुके, क्या बचा, ये वाली चीज़। और ये मेरे पास क्या है बेटा, CSA ऑफ अ कोन। देखो बेटा, दिस इज योर कोन, और कोन का अगर ये वाला पोर्शन सिर्फ मैंने लेना हो तो ये क्या होता है, CSA ऑफ अ कोन। तो इसमें क्या प्लस कर दूंगी, CSA ऑफ cone, right? And we know CSA of a cylinder is given to be 2 pi RH, area of circle is given to be pi r square, and CSA of a cone is given by pi rl. सबसे पहले हम फिगर आउट करेंगे क्या क्या वैल्यूज़ आपको गिवन है, क्या वैल्यूज़ नहीं है। पहले हम उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। बेटा पाई आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है, हाइट आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है, दिस इज योर स्लांट हाइट। क्या कोन की स्लांट हाइट आपको गिवन है, नहीं। एंड वी नो स्लांट हाइट हम किससे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज हुई, देखो बेटा, दिस इज योर हाइट, दिस इज योर बेस, यहाँ पे जो रेडियस है वो किसका काम कर रही है, बेस का। जो आपकी हाइट है वो किसका काम कर रही है, परपेंडिकुलर का। और ये जो आपकी है इसको क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। एंड स्लांट हाइट ये किसका काम कर रही है, हाइपोटेनियस का। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे को पता है दिस इज योर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मीन्स स्लांट हाइट, एंड स्लांट हाइट इज इक्वल टू L स्क्वायर, एंड L स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर, हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। अगर मेरे को L की वैल्यू चाहिए तो ये यहाँ स्क्वायर, वहाँ जाके स्क्वायर रूट, वैल्यूज कर दो बेटा पुट। सो L इज इक्वल टू हाइट, हाइट आपको कितनी गिवन है बेटा, 2.4, तो 2.4 को क्या लिख सकती हूँ, 24/10 होल स्क्वायर। एंड रेडियस को क्या लिख सकती हूँ, 7/10 होल square, right? So it is equal to, we know 24 square is 576, and 10 square is equal to 100, then plus 7 square is equal to 49 divided by 100। अगर मैं यहाँ से LCM लूँगी तो बेटा कितना आ जाएगा, 576
प्लस 49 विच इज़ इक्वल टू 625/100। और अगर मैं बात करूँ 625 इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड 100 इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 10, तो आपकी स्लंट हाइट क्या आ गई बच्चे यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब आप सारी वैल्यूज़ को क्या करोगे यहाँ पे पुट, तो क्या आ गया बेटा 2 into 22/7 into r is given to be 0.7, h is given to be 2.4, right, h is given to be 2.4 एंड अगेन बीच में क्या साइन है बच्चे प्लस, तो ये देखो प्लस 22/7 इंटू रेडियस इज गिवन टू बी 0.7, 0.7 का स्क्वायर है तो उसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 0.7 इंटू 0.7, देन प्लस 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस इज गिवन टू बी 0.7 एंड एल स्लांट हाइट आपने क्या निकाली 2.5, राइट। बस आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया है, आपको क्या करनी है अब कैलकुलेशन। देखो बेटा इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 7/10, 7 से आपका 7 कैंसिल आउट, इसको क्या लिख सकती हूँ 7/10, 7 से 7 कैंसिल आउट। इन सेम वे यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ 7/10, 7 से 7 कैंसिल आउट। अब आप जो कॉमन निकाल सकते हो वो कॉमन निकाल लो, यहाँ पे भी 22, यहाँ पे भी 22, यहाँ पे भी 22, 22 को मैंने बाहर निकाला तो यहाँ से क्या बचा बेटा 2 इंटू 2.4 और डिवाइडेड बाय 10, बीच में क्या साइन है प्लस 22 आप बाहर निकाल चुके हो 0.7 और यहाँ से डिवाइडेड बाय 10, प्लस 22 आप बाहर निकाल चुके हो, यहाँ से क्या बचा 2.5 डिवाइडेड बाय 10। इट मीन्स इफ़ 10 is our LCM then 2 into 24 is equal to 4.8 plus 0.7 plus 2.5। अगर इनको ऐड मैं करूँगी तो बेटा देखो 7 plus 8 15, 15 plus 5 20, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8 and divided by 10। इट मीन्स मेरे पास क्या आ गया 22 into 8/10। इट मीन्स दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5 और 4.5 को अगर आप देखो तो क्या लिख सकते हो बेटा 22 into 0.8। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो देखो बेटा क्या बनेगा, यानी कि डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, यहाँ से देखो 8 to 16, 8 to 16 and 1 17 divided by 10 which is equal to 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा है बेटा नियरेस्ट, अब 17.6 किसके नियरेस्ट है 17 के या 18 की, तो 18 के, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू।